नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी बोले, कांग्रेस सपा ने तुष्टीकरण के लिए सीए का विरोध किया। इंडिया गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी है। साथ ही कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण के दल बदल में इतना डूब चुकी है कि अब वो बाहर नहीं आ सकती। एक जेब में सीबीआई तो दूसरी में ईडी देश को बना रहे जेल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली, जांच एजेंसी आपकी सहयोगी है जो हमें धमकाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती क्योंकि बीजेपी इस बार चुनाव में खुद डरी हुई है। गरीबों से सस्ते घर, स्लीपर वंदे भारत, 24 घंटे में रिफंड और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। नई सरकार के गठन से पहले कई मंत्रालयों ने 100 दिन का प्लान किया तैयार। अब पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। महाराष्ट्र में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पीएम मोदी ने चीन को दिया करारा जवाब। कहा, यह राज्य देश का अभिन्न अंग है। काल्पनिक नाम रख देने से इसकी वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। राहुल गांधी को पाकिस्तान के रावलपिंडी से लड़ना चाहिए चुनाव। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, घोषणा पत्र देखकर लगा कि यह जिन्ना की कांग्रेस है, गांधी या खड़गे की नहीं। साथ ही कहा, कांग्रेस में अब न नियत बची है, न नीति बची और न ही कोई नेता बचा है। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अमृत कलश एफडी में निवेश की समय सीमा बढ़ी। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार अमृत कलश एफडी में निवेश की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। इस एफडी में निवेशकों को 7.60% तक का ब्याज मिल रहा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से लगा झटका। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया जायज। याचिका खारिज करते हुए ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को फिर से लगा झटका। भारत को मिला सऊदी अरब का साथ। क्राउन प्रिंस ने पाक पीएम शहबाज शरीफ को दी नसीहत। कहा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है और भारत और पाकिस्तान को बातचीत कर विवाद को सुलझाना चाहिए। हम भारत के साथ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हमारी टीम ने एक सर्वे किया जिसमें लोग बोले पेट्रोल डीजल 500 रुपए हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। पैसेंजर बोले मोदी ही विकल्प। कुछ ने कहा ईवीएम से वोट बीजेपी को ही जाएगा और कुछ ने कहा बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर दिया। 495 साल बाद ये रामनवमी होगी बेहद खास। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होगा सूर्य तिलक। बता दें कि तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है। अब 17 अप्रैल को 100 एलईडी स्क्रीन से होगा लाइव प्रसारण। देश भर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 23 राज्यों में अगले 7 दिन तक बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 12 अप्रैल तक जारी रहेगा बरसात का दौर। ओले गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मोदी सरकार में 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता चीन। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। उन्होंने दावा किया कि जनता कभी नहीं भूल सकती कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चीन के हमले के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय कह दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात होगी सीएपीएफ की 100 और कंपनियां। एनआईए की टीम पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। साथ ही ईसी ने कहा, बंगाल में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों पर लगेगा जीपीएस। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक बरकरार। इस साल जनवरी मार्च तिमाही के दौरान घरों की बिक्री 68% बढ़कर 1.1 लाख करोड़ पर पहुंच गई। प्रूफ टाइगर की रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में रही तेजी। हिमाचल प्रदेश में ईद पर मुस्लिम महिलाएं एचआरटीसी बसों में मुफ्त कर सकेंगी यात्रा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने जारी किया आदेश। चुनावी धनतेरस में नेताओं वाली गाड़ियों ने तोड़ी बिक्री के सारे रिकॉर्ड। यूपी में जनवरी से मार्च के बीच एसयूवी सेगमेंट की 3 बड़ी कंपनियों ने कुल 42,406 वाहन बेचे। इन 3 महीनों में करीब 17,000 गाड़ियां राजनीति में दखल रखने वाली शख्सियतों ने खरीदी। गुजरात के वडोदरा में समोसे में गोमांस भरकर बेचने का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए होती थी सप्लाई। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, 22 जनवरी का जश्न राजनीतिक था, यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। घोड़ा पिट्टू और पालकी चित्र। नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी भवन पर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए फ्री रहेगी ये सुविधाएं। श्राइन बोर्ड दिव्यांग श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी किया समर्थन। अगर हम आपके कुछ इलाकों के नाम बदल दें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के नजदीक अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए जिनपिंग को सुनाई खरी खरी। मोदी बोली, धमकी न दे महाकाल का भक्त हूं। बालाघाट में कहा, मैं या तो महाकाल के आगे झुकता हूं या जनता जनार्दन के सामने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने संभावित खतरों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला। सीआरपीएफ की 40 से 45 जवानों की टुकड़ी अब 24 घंटे राजीव कुमार की सुरक्षा में रहेंगी तैनात।
एलएसी के करीब फिर से बसने लगी भारतीय बस्तियां। इन गांवों में 4G नेटवर्क, अस्पताल, स्कूल समेत सब कुछ सुविधाएं। सरकार की यह पलायन रोकने की कोशिश। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। दिया एक और हिंट, कहा मेरी मेहनत जारी है और आगे अगर लोगों को लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूं और कांग्रेस को लगेगा कि मुझे आना चाहिए तो मैं जरूर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता को लगा बड़ा झटका। रावाजी वन्य कोर्ट ने बीआरएस नेता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बीते दिन मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। इस दौरान सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 74,683 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 23 अंक फिसलकर 22,642 पर हुआ बंद। इस साल सामान्य मानसून का अनुमान। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट ने कहा शुरुआत में अल नीनो का असर दिखाई दे सकता है, लेकिन दूसरे चरण में हो जाएगी भरपाई। बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजा समन। वहीं एफआईआर रद्द कराने जांच एजेंसी पहुंची हाईकोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 हेमा मालिनी पर टिप्पणी केस में सुरजेवाला को चुनाव आयोग का नोटिस। 11 अप्रैल तक जवाब मांगा। टाटा कंपनी ने देश का पहला प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट किया लॉन्च। टाटा लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि यह एक अमेजिंग सैटेलाइट है और यह सही क्लास में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे बोल। कहा कमलनाथ खुद गद्दार है, 5 साल का हिसाब दे। नकुलनाथ लेना न देना, सिर्फ मगन रहना, क्या करोगे इससे सांसद का। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की तबीयत बिगड़ी। पंजाब बचाओ यात्रा के दौरान गर्मी से हुए बीमार। अब विक्रम मजीठिया संभालेंगे मोर्चा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.7 रही तीव्रता। वहीं इंडोनेशिया में भी आज 6.6 तीव्रता का भूकंप। झटकों से थर्राए लोग, घरों से भागे बाहर। अगर खुद को नहीं बदला तो उनका भी वही असर होगा जो अन्य राजनीतिक संगठनों और पार्टियों का हुआ। वंचित बहुजन अखाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बोला बड़ा हमला। मितेंद्र सिंह बने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष। विक्रांत भूरिया के पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद पार्टी ने लिया फैसला। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर मांगा जा रहा वोट। भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर का टीवी के राम अरुण गोयल पर हमला। बोली धर्म के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन। केंद्र सरकार और कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा महिलाओं को स्थायी कमीशन दे वरना हम देंगे नारी शक्ति की बातें अमल में लाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बनाई रणनीति। संजय सिंह ने संभाला मोर्चा। चंडीगढ़ में प्रदेश के विधायकों एवं विभिन्न बोर्डों और कॉर्पोरेशनों के चेयरमैनों के साथ की बैठक। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ किया सौतेला व्यवहार। पीएम मोदी बोले हमने धारणा बदली, अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एक जेब में सीबीआई तो दूसरी में ईडी, देश को बना रहे जेल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले जांच एजेंसियां आपकी सहयोगी हैं जो हमें धमकाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से होने वाली है। इससे पहले विपक्षी नेताओं पर एनआईए, ईडी जैसी जांच एजेंसियों के एक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह देश और लोकतंत्र को जेल में बदलने का काम कर रही हैं। ममता ने दावा किया है कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां सरकार की जेब में है। टीएमसी प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नियां सड़कों पर उतर जाएंगी। ममता ने आगे कहा पीएम मोदी यहां पर आए और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर उनका इस बात से मतलब चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने से है। उन्होंने कहा अगर मैं भी कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें अस्वीकार्य है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा 22 जनवरी का जश्न राजनीतिक था, यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बाजार गर्म है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी जारी है। इस बीच राम मंदिर को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा 22 जनवरी का जश्न राजनीतिक था, यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कांग्रेस सदस्य भगवान राम के उपासक हैं और भाजपा वाले राम के व्यापारी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा दिलचस्प बात यह है कि आज मेरा जन्मदिन है। दिलचस्प बात यह है कि आज मेरा जन्मदिन है। मेरा नाम है जयराम रमेश। मेरे नाम के दोनों भागों में राम है। हमें कोई राम विरोधी नहीं कह सकता। यह धर्म का राजनीतिकरण है। दरअसल कांग्रेस ने जनवरी में एक बयान जारी कर अपने वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह स्पष्ट रूप से आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम था। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी बोले कांग्रेस सपा ने तुष्टीकरण के लिए सीए का किया विरोध। साथ ही कहा इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरती और आज भी है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। पीएम मोदी इसकी कमान संभाले हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने यूपी के पीलीभीत में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा पहले कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना संकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी और वैक्सीन भेजी। आज दुनिया में चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है। आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने
कहा ये सब आपके एक वोट से हुआ, आपके एक वोट से सही मजबूत और सशक्त सरकार बनी और ये सब काम हुए। पीएम ने कहा दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथों को पूरी श्रद्धा से भारत लाए और ये सब आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के इस गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया, लेकिन इन इंडिया गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी है। पीएम ने आगे कहा मैं अभी समझ नहीं पाता कि इनके मन में इतना जहर क्यों भरा है। इनकी पार्टी से जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में गया उसे 6 साल के लिए निकाल दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस और सपा सीए का भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागे या भगाने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं, सिख और बौद्ध धर्म के भाइयों को अगर भारत नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पर भी एतराज जता रही है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना है कि क्या इस बार बीजेपी का पार्टियां साफ हो जाएगा या फिर ये एक अफवाह है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।